ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकनॉमिक प्लानिंग को लेकर है। आज हम इकनॉमिक प्लानिंग में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली रोलिंग प्लानिंग की बात करेंगे। रोलिंग प्लानिंग बेसिकली होता क्या है, देखें जी, उसूली तौर पे एक प्लानिंग होती है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए की जाती है। पहले हम क्या करते थे, हम एक प्लान बनाया करते थे, फिक्स्ड प्लान हुआ करता था, उसमें हुकूमत कोई रद्द-ओ-बदल नहीं कर पाती थी। मगर रोलिंग प्लान इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें वक्त के साथ साथ जो भी आपकी इकनॉमी में चेंजेस आ रहे होते हैं उन्हें भी अप्लाई किया जाता है। ये तमाम अप्लीकेशंस इसीलिए की जाती हैं ताकि आपका जो प्लान है वो एक्यूरेट एग्जैक्ट वे में काम कर सके। आपका जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में काम करने के लिए आप क्या करते हैं कि ये ज़्यादा रेजिलियंसी रखता है प्लान, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लचक होती है। लचक की वजह से जो है ये प्लान जो है इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं और उसकी ड्यूरेशन भी कम होती है, जिसकी वजह से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहली इसकी जो खासियत होती है वो होती है एडेप्टिव प्लानिंग। एडेप्टिव टाइम प्लानिंग यानी आपके पास क्या होता है, आपके पास वक्त जो है वो एक ख़ास मुद्दत रखी जाती है उसकी, या तो उसको आधा प्लान रखा जाता है, या उसको जो है एक साल का रखा जाता है, या उसको चौथाई प्लान रखा जाता है। इसकी मुद्दत तखस की जाती है, जिससे क्या होता है आपको ये बात पता चल जाती है कि आपका जो प्लान है वो कितनी रेजिलेंसी में जा रहा है, यहाँ आपका प्लान एक्सीलेंस वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, उस प्लान को जो है वो एनएम टू एनएम पीरियड टू पीरियड देखा जाता है और फिर उस प्लान को ही आगे शिफ्ट किया जाता है। उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की जाती है और अमेंडमेंट करके उसे आगे कंटिन्यू किया जाता है, यानी कंटिन्यूएशन में लेके जाते हैं। तो टाइमली एडेप्टिव क्या मतलब कि जब आपका कोई प्रॉब्लम आ जाए इकनॉमी के अंदर, कोई चैलेंजेस आ जाएं, तो उन चैलेंजेस को हल करने के लिए ये अडेप्टेशन की जाती है। यानी क्या होता है कि छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम लिए जाते हैं और उन टाइम पीरियड के अंदर उस प्लान को शिफ्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट वे में काम करता है। अब इसका एक और काम ये होता है, बड़ा ख़ास काम होता है कि ये क्या करता है, ये नए डेटा के साथ बहुत ज़्यादा अपना ताल्लुक़ पैदा करता है। यानी नए डेटा कैसे कि जैसे आपकी कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, आपका टाइमली प्रेफरेंस के ऊपर कोई एक्शन होता है। फिर उसके बाद अगर हम ऐसे कह लेते हैं कि आपका जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है डिमांड। अब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की जब डिमांड चेंज हो गई तो आपने क्या किया, अपने रिसोर्सेज को अपने हिसाब से प्लान कर लिया। तो ये बात भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रोलिंग प्लानिंग इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि वो टाइमली चेंज हो सकता है। अब उसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप क्या करते हो, रोलिंग प्लान के अंदर एडिशन कर सकते हो। मगर जो आपका फिक्स प्लान होता है, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे फिक्स प्लान को, वो इस तरह से नहीं कर पाता और उसकी जो कंडीशन है वो वेरीफाई नहीं करती इन हालात को। तो बेसिकली यहाँ ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न कर रहा है रोलिंग प्लानिंग के थ्रू। अब फेज डिसीजन, यहाँ पर क्या होता है, फेज डिसीजन किस तरह से होता है, जब आपका प्लान में रेजिलेंसी होती है और आप उसको अपडेट कर सकते हैं नई टर्म एंड कंडीशंस के साथ। तो जो इकनॉमिक पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को देख लेते हैं कि आपने किस तरह से कहाँ डिसीजन को अपने चेंज करना है। यानी आपने क्या किया, आपने लेट सपोज एक मकान बनाना था, उस मकान के लिए आपने प्लानिंग कर ली। अब वो प्लानिंग करने के बाद आपकी रिसोर्सेज कम हो गई। अब रिसोर्सेज कम हुई तो उस रिसोर्सेज के हिसाब से आपने प्लान को शिफ्ट कर लिया। यानी आपका फर्स्ट फेज़ क्या था, आपने फर्स्ट फेज़ में जो प्लान किया था वो ये किया था कि जी पूरा घर कंप्लीट बनेगा, लेकिन फिर आपने कहा कि नहीं यार, अब इसमें टेक्नोलॉजीज़ की एडिशन कर दो, इसमें मार्बल भी लगा दो, इसमें टाइल भी लगा दो। तो अब क्या होगा कि ये सेकंड फेज़ हो जाएगा कि अब आप सेकंड फेज़ में चले जाएंगे। यानी फर्स्ट फेज़ में आपने जो काम करवाना था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो आपका रोलिंग प्लान होता है इसमें बड़ी रेजिलेंसी होती है, इसी वजह से ये जो है बहुत कारगर साबित होता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर। अब इसका एक और काम ये होता है, ये बहुत अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे प्रोवाइड करता है कि देखें, वक्त और हालात के हिसाब से जब आपकी इकनॉमिकल कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं तो ये हुकूमत या जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये आसान हो जाता है कि वो अब क्या डिसीजन लेंगे। जैसे उन्होंने पहले एक डिसीजन लिया, मैंने कहा, अभी मैं आपको बताया कि मकान बनाना था। अब मकान बनाने में क्या हुआ, उन्होंने पहले कहा कि भी सादा मकान बनेगा। अब सादा मकान बनने में क्या हुआ, सुना कि जी कंक्रीट की प्राइस महंगी हो गई, कंक्रीट बढ़ गया, कंक्रीट की प्राइस कम हो गई, या कोई मटेरियल ऐसा हो गया जिसकी वो प्राइस आपने पहले एस्टिमेट जो की थी वो चेंज हो गई। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ रिस्क मैनेजमेंट होगा। यानी आप कहेंगे कि यार ऐसा करते हैं, इसके नक्शे में थोड़ी सी चेंजिंग करके
और जो आपकी कॉस्ट है उसको बैलेंस कर देते हैं, ताकि आपका जो घर है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो सके। ये एक मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ कि एक घर के ऊपर जो है वो हम आपको मिसाल दे सकते हैं, क्योंकि एक लेवल है आपकी प्लानिंग का, आपको समझने के लिए समझाया जा रहा है कि एक घर का मिसाल दी जा रही है। बाकी ये कि ये प्लानिंग गवर्नमेंट लेवल पर होती है और ये हाई प्रोजेक्ट्स के ऊपर होती है। अब बात करते हैं जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करता है कि आपका फोकस बनाता है रियलिस्टिक वे में आपके प्लान के ऊपर गवर्नेंस का। कि देखें, लेट सपोज आपने एक प्लान बना लिया था, अब वो प्लान क्या होता है कि मार्केट कंडीशन चेंज हुई या इकोनॉमिकल फैक्टर्स, जो कि मार्केट होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट होती है, फिर आपका जो है वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर साइड जो है वो आपकी होती है। तो ये जो सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी होते हैं, इन सेक्टर ऑफ इकनॉमी को देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि जो प्लान हमने डायग्नोस किया है या प्लान हमने सजेस्ट किया है, क्या ये प्लान अपने आखिरी मराइल में हमें उस तरह की सक्सेस दे जाएगा जिस तरह की सक्सेस हम चाहते हैं, या जो हमारी डिमांड है हम उसे हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है और एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है जिसको हमें यहाँ रिलीज़ करना अहम ज़रूरी है। देखिए, अगर सब इसको अहम समझते हैं तो इसलिए अहम समझते हैं क्योंकि इस प्लानिंग से हमें जो डेमोक्रेटिक ओरिजिनल डेमोक्रेटिक प्लानिंग है वो इस तरह से गवर्न की जाती है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के ऊपर कि इससे क्या एग्जांपल्स होंगे। तो पहले देखें, सबसे पहले इसका एग्जांपल ये होता है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपना बजट बैलेंस करती हैं। बजट बैलेंस करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बैलेंस करने के लिए, फिस्कल पॉलिसीज़ को मतलब एडजस्ट करने के लिए ये प्लान शिफ्टेड करती रहती हैं। तो ये प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उन गवर्नमेंट्स के लिए जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, फेसिंग करनी पड़ रही होती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब आपकी कंपनी होती है, जो कंपनीज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो जैसे कहना चाहिए कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया इंस्ट्रूमेंट आ गया, उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो असरात होंगे वो भी हम रोलिंग प्लानिंग के थ्रू देखते हैं। तो रोलिंग प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनीज़ के लेवल पर भी और गवर्नमेंट के लेवल पर भी। अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। जैसे आपकी सेल टारगेट्स है, रेवेन्यू टारगेट्स है, कोई नई चीज़ आ रही है मार्केट में, उस नई चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो उसकी तमाम चीज़ों को प्लान किया जाता है रोलिंग प्लानिंग के थ्रू। और दूसरा जो है वो आपका गवर्नमेंट जब बजटिंग करती है तो उसमें भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, जो रोलिंग प्लानिंग होता है वो बहुत ज़्यादा अडेप्टिव होता है, बहुत ज़्यादा अडेप्ट वे में होता है। बहुत ज़्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसमें लचक बहुत होती है, हम उसको लचक कर सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न करता है, वो सिस्टम इस तरह से गवर्न करता है कि हम इकोनॉमिक हैज़र्ड्स के देखते रहते हैं, उनकी अक्कासी करते रहते हैं। जब उनकी अक्कासी हमें हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो जो रोलिंग प्लानिंग होती है ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक वे में होती है और इसमें रेजिलेंसी होती है। फिर ये अवाम के फलाह व बहबूद के लिए वक्तन फ़वक्तन टैली आउट किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस प्लान के हिस्सा होती हैं और ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीइंग इकनॉमिक प्लानर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब आप गवर्नमेंट लेवल पे एज़ वेल एज़ आप कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी जाएंगे तो ये आपका वहाँ बहुत काम आएगा और बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है ये आपकी जॉब प्रोफेशनल करियर के अंदर।